जब मैं यहाँ आया था तो बड़ा कोलाहल व्याप्त था और ये आके, लेकिन राजा डर के मारे लुके नहीं। लेकिन मैं जब मिथिला में आया तो बाज झपट जन लवा लुकाने, देख महीप सकल सब जाने और बाज झपट जन लवा लुकाने। ये प्रभाव है राजकुमार लक्ष्मण मेरा। और मेरा जीवन दर्शन क्या है? यश्वी मैं विरल पथकार आई हूं, मैं विरल पथकार आई हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दो टुकड़ों में, बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं, मेरे जीवन में रखना। सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि खराब भले हो लेकिन इसमें ना है ना, सफाई की बड़ी आवश्यकता है। मेरे जीवन में कितनी बाधाएं टकराई, ये कितने हुल्क चले मगर पर कभी निराशा आई। दंडका तीर पथ मिलई, दंडका तीर पथ मिलई, कितनी शरणाई कितने शरण, ये उन्मत्त फल प्यार सब मिलते रहे सलाम। मैं चला अपाभिर पर ही, रुक के वादी हार नहीं, मैं विरल पथकार आई हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। जो धारा के प्रतिकूल चले, जो धारा के प्रतिकूल चले, नाविक वह कुशल नहाता है। पतझड़ में जो ऊपर खोले, ऋतुराज वही बन पाता है। अब मुझे पराजय देने वाला है बना कोई आकार नहीं, मैं विरल पथकार आई हूं, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। उसी आवाज तुम्हारी बेटे बीच बीच में फट जाती है। बजा दो प्राण चले जाएंगे इसके। अब हमारी कितने अवरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमारे आने से रुके हैं, ये पहले ही रुके थे, पहले ही रुके थे। अब समस्या ये है ना, अब आप सिर्फ कहते नहीं लेकिन कभी कभी कह देते। किसी को गुमान, किसी को ये अभिमान हो गया कि अगर हम न बोले सवेरे नहीं होगा, सोचता हमारे बोलने सवेरा होता है। ये पहले रुके थे और प्रमाण कहता है, क्या कहता है? मानी मही पर तुमो कैसे को जाने, और कपटी धूप उलूक लुकाने। अरे महाराज, अब आपको लगता है कि हमारे आने से हो रहा है? हमें तुम्हारे से हो रहा वो तो नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि मुझे उसी पंथ पर बढ़े चलो, मुझे उसी
योगी जीवन योगी धर्म पर वीर वेश मेरा परिचय, पर वीर वेश मेरा परिचय, मैं शंकर का प्रधान हूँ। संजीवनी विद्या के माध्यम से, इसलिए व्यास जी अधरों की प्यास बुझाई है, अन्न में लोह भर भर कर, योगी जीवन योगी धर्म पर वीर वेश मेरा परिचय। सब इन्होंने विश्व करके अमृत को पाया है, विश्व किया और अमृत को मिल गया इनको। ये तो ईश्वर की कृपा है। ये कब होता है? तो आपने कहा था गरल सुधा गिर करे निताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरु सुमेर रेम समताई, और राम कृपा करके तवा जाना। जब ईश्वर की कृपा होती है, और महाराज जब ईश्वर की कृपा बरसती है, तब केवल यही नहीं होता है, तो कुछ होता है। क्या होता है? मैंने जाना है कि श्री राम कृपा जो भई कबहू, श्री राम कृपा जो भई कबहू, तो वह बंगु बहार पे धावत है, वह बंगु बहार पे धावत है, और जिनको जग में अवलंबन नहीं धन रूप अनंत बचावत है, जिनको जग ने ठुकराय दियो, जिनको जग ने ठुकराय दियो, उनको भरी अंग लगावत है, तुलसी लखती में हो दयालु, सो दीनानाथ कहावत है, सो दीनानाथ कहावत है। दीनानाथ कहते हैं, कोई भोलानाथ कहता है, कोई दीनानाथ कहता है, कोई जगन्नाथ कहता है, कोई सर्वेश्वरनाथ कहता है। ये तो अपनी अपनी भावना है। इन्होंने कहा कृपा की आवश्यकता है। व्यास जी केवल कृपा नहीं, केवल कृपा नहीं, परमात्मा की कृपा और मेरा श्रम, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो फिर भविष्य उज्जवल होता है। परमात्मा की कृपा और मेरा कर्म, यही तो ब्रह्मवाणी में भगवान ने कहा है, कर्म वादिकारस्ते मां फलेश कदाचन। केवल मेरी कृपा के सहारे मत बैठो। कृपा करना तो मेरा कार्य है, लेकिन कर्म करने में तुम्हारा ही
अधिकार है। कर्म करते हो, अगर कर्म नहीं करोगे तो फिर हम कृपा कितनी करेंगे? भगवान कहते हैं कि हमारी ओर एक कदम बढ़ो तो, जब तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ोगे तब मैं तुम्हारी ओर 7 कदम बढ़ूंगा। ध्यान देना, लेकिन ये नहीं है कि तुम भगवान की ओर एक कदम भी। भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करना ही मेरा धर्म है, लेकिन एक बार परमात्मा से अपनी नमी हुई आंखों के माध्यम से ये कहकर तो देखो कि भगवान आप मेरी रक्षा करें, है ना? जब तक भक्त के हृदय में विश्वास नहीं होता है व्यासी, तब तक भक्त की रक्षा भगवान नहीं करते हैं। कर्म करना पड़ेगा। इसका उदाहरण है, एक युवती का अपमान भरी सभा में हो रहा था। बड़ा गर्व था उसको कि हमारे 5 पति हैं। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि मर्यादा का खंडन नाम, आप लोग समझ जाएंगे। 5 पति थे, सबसे रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन रक्षा नहीं हो पाई। पितामह बैठे थे, आचार्य बैठे थे, रक्षा की गुहार लगाई, रक्षा नहीं हुई। और जब सबसे रक्षा की गुहार लगा चुकी, सबसे निवेदन कर चुकी, अंततोगत्वा उसने सबको छोड़कर जब परमात्मा के प्रति अपने को समर्पित कर दिया तो भगवान तत्काल प्रकट हो गए और उसकी अस्मिता की रक्षा की। तो भगवान के प्रति एक बार समर्पित हो करके तो देखो, और जब भगवान के प्रति एक बार आप समर्पित होंगे तो भगवान आप पर कृपा अवश्य करेंगे। दया उनकी सब पर है, लेकिन कृपा का कोई पात्र बनता है। सब कृपा के पात्र नहीं बनते, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और वो संघर्ष कैसा है? तो हमारे आचार्य कहते हैं, संघर्ष जीवन का पर्याय है। संघर्ष साधना का करना पड़ेगा, और अगर नहीं करोगे तो लक्ष्य मिलने वाला नहीं है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती अभियान है। गंतव्य पथ पर हाँ बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। कंटका की पथ में बिछा दो सुमन, जहाँ कांटे लगे हैं ऐसा संघर्ष करो कि उन कांटों पर स्वयं तो चलो, लेकिन चलते जाते हुए उन कांटों को हटाते हुए जाओ, चलते हुए आगे बढ़ जाओ। कंटका की पथ में बिछा दो सुमन, बनी मलयामिल सदृश, गर्भरूपी बनी मलयामिल सदृश, अरुण शीतल चंदन बनी संसार में बड़ी विषमता है। काशी मंदसुर सरित प्रवनाशा, मरुमारो अधिदेव कवासा, दानव देव चारु नीचू, अमीय सजीवन माहू नीचू, जल चेतन गुण दोष में विश्वहीन करतार, लेकिन संत हंस गुण कहे निकले परिहरि बाई विकार। तब आचार्य कहते हैं क्या? जग विषमता भरा एक महा सिंधु है, तो सत्य साहस रखे जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा ये अभियान है। अंतिम पंक्तियों में आचार्य ने कहा, तपना साधना कभी होगी नहीं। कृपा तो सब पर है ना? कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि जिस समय भगवान को सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से अपनी नाभ से लाल कमल को प्रकट किया, और उसी लाल कमल पर भगवान ब्रह्मा को भी प्रकट किया। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा। क्या देखा? कि चारों ओर जल ही जल है,
सृष्टि नहीं है, जल ही जल है। विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया। हजारों वर्षों तक उस कमल की नार में परिभ्रमण करते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को अंत का पता न चला, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए। अंततोगत्वा चिंतित हुए। जब चिंतित हुए तो समुद्र की उताल तरंगों से दो अक्षरों का उच्चारण हुआ। पहला अक्षर निकला ता और दूसरा अक्षर निकला पा। तब करो ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम मेरे अंश हो, जाओ सृष्टि की रचना करो। तो मानस कहती है तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विश्व सकल जगत दाता। अगर इनमें तपस्या का बल न हो तो ये रचना पालन और संहार नहीं कर सकते हैं। इसलिए तपस्या अनिवार्य है, साधना अनिवार्य है। ऐसे आचार्य कहते हैं तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु एक बना है समाज की। व्यक्ति के पास साधना नहीं है, व्यक्ति के पास तपस्या नहीं है, लेकिन वो सिद्धि के पीछे पीछे भाग रहा है, सिद्धि के प्रसिद्धि के पीछे पीछे दौड़ रहा है। और मेरा विश्वास कहता है कि अगर व्यक्ति के पास साधना हो, अगर जीव के पास अर्चना हो, तपस्या हो, त्याग हो, तो फिर उसे प्रसिद्धि के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रसिद्धि उसके पीछे पीछे स्वयं चलती है। और ये है भैया रामबान जी यादव उदयपुर, उन्होंने 50 ग्रंथ सुन हमारे प्रशांत के चरणों में और 50 ग्रंथ सुन हमारे लक्ष्मण के चरणों में भेजिए। भाई साहब को कोट पर धन्यवाद। तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु जब तक निरोध नहीं, ज्ञान की ज्योति उनमें है जलती नहीं। आशा जलाए चलो सदा। लेकिन आशा किससे हो द्विवेदी जी? आशा किससे हो? संसार से न हो। मेरा पुत्र मुझे सुखी रखेगा, ये आशा न हो। मेरी पत्नी मुझे सुखी रखेगी, ये आशा न हो। मेरे भाई मुझे सुखी रखेंगे, ये आशा न हो। लेकिन एक आशा जरूर हो कि कोई सुखी रखे या न रखे, लेकिन मेरा भगवान मुझे सुखी रखेगा, ये आशा होनी चाहिए। अगर संसार के प्रति आशा है तो वो आशा दुख का परिणाम है, उस आशा का परिणाम दुख है। और यदि परमात्मा के प्रति आशा है तो उस आशा का परिणाम सुख है, उस आशा का परिणाम आनंद है। दीप आशा, दीप आशा जलाए चलो तुम सदा, तुम बिखरती रहे जो मुस्कान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा ये अभियान है, चुनौती भरा एक अभियान है। संसार में संघर्ष का महत्व है। आप बताते हैं व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष हेलो कमेंट छोड़ी हुए सलोन मार्केट आपको से एक रुपये 150 रुपये आपको से प्रशांत लक्ष्मण शाश्वत थे वो चलते माने ना सवेरे जगाई तो गणेश शर्मा को